Bonjour, how are you all? It's been long. Welcome back to Learn French with Anna. Today we are going to talk about the prospects of learning a language. हम आज बात करेंगे कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए. बहुत सारे रीजंस मैंने डिस्कस करे हैं. आप इस वीडियो को सुने. ये बहुत जनरल वीडियो है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बोर हो रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग समथिंग, देन दिस इज द राइट टाइम. ये वीडियो बड़े और स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं. देन दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लर्न दिस लैंग्वेज. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड. वन शुड ऑलवेज लर्न मोर देन वन लैंग्वेज. जब हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ते हैं या समझते हैं तो हम सिर्फ लैंग्वेज नहीं पढ़ते, उस लैंग्वेज का जो ओरिजिन है, वेयर इज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं. वहाँ के राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं. तो सिर्फ हम लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं. बेसिकली इफ़ यू आर लर्निंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वी आर अंडरस्टैंडिंग द होल कम्युनिटी. It's not just one, you are learning to speak, you are understanding the whole community. You are अपने घर बैठे बैठे आप वहाँ के लोगों को जान सकते हो, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं. सो लैंग्वेज opens that barriers. French is the only language that is spoken in 5 continents. 7 तो continents ही हैं total. It is the official language of 29 countries. मतलब मान लो इस बात को कि इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 29 कंट्रीज. तो जब हम 29 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज लर्न करेंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट्स जॉब के कल को कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज आती है. क्योंकि उन कंट्रीज में जो उन कंट्रीज की कंपनीज हैं, उनको जो उनके ऑफिसेज होंगे यहाँ पे, और जो कम्युनिकेशन होगा, दैट इज ऑल इन दिस लैंग्वेज. नाउ फ्रेंच हैज अ वेरी रिच कल्चर बिकॉज इट इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज. फ्रेंच का एक अपना फूड कल्चर है, अपनी एक गैस्ट्रोनॉमी है. आई मीन टेस्टिंग फूड इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी. उनका एक अपनी गैस्ट्रोनॉमी है. दे आर परफेक्ट इन मेकिंग चीज. ओके, इट्स अ ट्रैवल फ्रेंडली लैंग्वेज. आप कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, फ्रेंच इज सीन इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज. एंड अगर आप कनाडा भी जाते हो, बिकॉज a lot of Indians try to migrate to Canada, then French is their cup of tea, क्योंकि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है. इट इज अभी मैंने पहले बताया कि दिस इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन. अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, फ्रांस यूनिवर्सिटीज, बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन एस्पायर टू बिकम पायलट. टू फ्रांस एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज एयरबस. एंड तो वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ पे पढ़ने के लिए यू हैव दिस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर एजुकेशन. फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम बहुत रिनोन्ड है एंड इट इज वेरी फेमस ऑल्सो. तो इट इज अ लैंग्वेज फॉर higher education, and in fact when you apply to a lot of universities, I'm not saying all the universities, but if you try and apply in a top notch university, so they ask for a lot of certificates. आपके को करिकुलर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट्स, आपके मे बी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट. एंड इफ यू प्रेजेंट देम अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली दैट सर्टनली एड्स एन एडवांटेज. आप सोचो, अगर आपके साथ और बच्चे भी हैं और आपको एक लैंग्वेज आती है, तो आप आउटशाइन करोगे. एंड इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट. अगर आप एक नई लैंग्वेज पढ़ते हो, योर ब्रेन ग्रोज, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हो, यू आर स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री. तो आप सब कुछ अपनी कंट्री का जानते हो. बट जब वेन यू लर्न अ लैंग्वेज, यू गेट टू नो अबाउट अदर कंट्रीज ऑल्सो. यू टेंड टू थिंक इन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव. यू टेंड टू ग्रो योर माइंड. जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ लैंग्वेज फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस. देन देर आर इमिग्रेशन बेनिफिट्स. इफ यू गो टू कैनेडा, इफ यू गो टू फ्रांस, इफ you go to European countries, then this language certainly adds a benefit. Then this is a language of creativity because it has so much to learn from, so much to do from. This language has a lot of creativity in it. So let's talk about the jobs that you can get after learning French language. The first and the foremost job is a French teacher. Today a lot of Indian schools and a lot of schools offer this language as the third language and the second language. In fact, now schools have, the CBSE schools have started offering language in 11th and 12th also.
तो you can appear in board exams with this language, and ICSE and IB board also offer this language, because now it has become the most common language after learning our English language. Then there is a job of French translation and interpretation at almost every company and every document. जितनी भी ये कंपनीज हैं जिनके जो फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ डील करती हैं, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है अब, तो यू नो देर आर लॉट ऑफ फ्रेंच कंपनीज जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एंड एवरीवेयर दे नीड अ ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन आप करोगे कैसे? जब लैंग्वेज आती होगी तो ही तो हम ट्रांसलेशन करेंगे. देन ऑब्वियसली इन एम्बेसीज देयर इज अ जॉब ऑफ वीज़ा कंसल्टेंट. देन इन जॉब्स इन एम्बेसी, अब सिर्फ एक फ्रांस एम्बेसी नहीं है वेयर वी कैन वर्क. बहुत सारी एम्बेसीज, बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसीज वेयर फ्रेंच इज एन ऑफिशियल फॉरेन लैंग्वेज, वहां पे दे नीड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. जैसे अफ्रीका में फ्रेंच बहुत बोली जाती है, सो द एम्बेसी ऑफ नाइजर, कॉन्गो, जिबूती, गाबो, इन सब में यू कैन अप्लाई, एंड ओवर देयर फ्रेंच इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो सिर्फ अल्जीरिया, तो सिर्फ एक इट्स नॉट कि हम सिर्फ फ्रांस एम्बेसी में जॉब कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड एम्बेसी में भी जॉब कर सकते हैं, वहां पे भी फ्रेंच इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज विद स्वीडिश. देन देर इज अ ट्रैवल कंसल्टेंट, ऑब्वियसली बिकॉज ट्रैवल इज एन ऑन गोइंग बिजनेस जो कभी कम नहीं होगा. So then there is a travel consultant. Then jobs in French francophones are only job where French is an. Okay, then there is hospitality industry, because if you go in hospitality industry, बहुत सारे foreign visitors आते हैं जो French बोलते हैं, and they stay in nice hotels. Then research analyst, jobs in multinational company, मैंने पहले भी explain कर दिया है. Why? Because a lot of MNCs now have this French clients, and they need people for French speaking process. ब्रांड स्पेशलिस्ट, आप जो फ्रेंच ब्रांड्स है सच एज लॉरियल इज अ फ्रेंच ब्रांड, आप उसके अगर एनी प्रोडक्ट के पीछे देखोगे तो इंस्ट्रक्शंस फ्रेंच में होती हैं. बहुत सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स इंडिया इज नाउ इम्पोर्टिंग, एंड there is a lot of business. So then obviously we need a brand specialist. Then if you plan to go abroad, you can teach French as an ESL teacher. Content writing और brand specialist एक ही चीज है. International sales marketing, because whenever these companies these have to talk with other people in other countries, then ठीक है, they need a person जो सामने वाले को समझाए. So basically ये सब कुछ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के अंदर ही आता है, but then these are the various perspective which you can see while learning a particular language. Merci beaucoup. In the next video I am going to explain the modules. अगर आपको फ्रेंच शुरू से सीखनी है, like एकदम स्क्रैच से, तो आप मेरे मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हो. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4. बिगिनर्स में मेरे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, और उन मॉड्यूल्स की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड अपने चैनल पे करी हुई हैं. तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी स्क्रैच से वीडियोस और बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.